तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है रोहित लकस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप में से एक ऐसे शेयर के बारे में जो जल्द ही देने वाला है 775% का फाइनल डिविडेंड। क्या है इसका मतलब? अगर आपको ये मतलब नहीं समझ आया, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कौन सा शेयर है डिटेल में समझेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, क्या इनका प्रोडक्ट है, आने वाले टाइम में ये कितने बड़ा हो सकता है, क्या कंपटीशन है, सब कुछ बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर देना। लिंक आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, एक दिन में बहुत सारी खबरें आती है और सबका वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो जो बच जाता है वो हम टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देते हैं, जिससे का हम वीडियो नहीं बना पाते। तो अगर मैं बात करूं तो बाज़ार बंद होने के बाद, ये कल की बात चल रही है, बाज़ार बंद होने के बाद टाटा की इस कंपनी के आय नतीजे Q4 में मुनाफा गिरा, निवेशकों को 775% का डिविडेंड का तोहफा। यानी देखिए, इनके Q4 का जो प्रॉफिट है वो गिरा है, पर इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी बेहतरीन देखने के लिए मिला, जिस वजह से उन्होंने 775% का डिविडेंड यहाँ पे तोहफे में दिया है। अभी दिया है क्या नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो डिविडेंड स्टॉक बाजार बंद होने के बाद टाटा ग्रुप, यानी टाटा ग्रुप की कोई एक कंपनी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसके बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है, वो शेयर का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, के नतीजे जारी हो गए। वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही में कंपनी को मुनाफा गिरा है। हालांकि Q4 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी इनके प्रॉफिट्स में गिरावट हुई है, पर रेवेन्यू काफ़ी बेहतरीन देखने के लिए मिले हैं और इस वजह से उन्होंने 775% का फाइनल डिविडेंड यहाँ पे ऐलान किया है। अगर मैं BSE की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अगर बात करूं तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बोर्ड के निवेशकों के लिए डिविडेंड की घोषणा की है। ₹1 फेस वैल्यू पर 7.75 रुपये, यानी 775%, यानी परसेंटेज फाइनल डिविडेंड देगी। यानी लगभग ₹1 के फेस वैल्यू पे आपको 7.75 रुपीज़ का यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा, जो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 775% का यहाँ पे फाइनल डिविडेंड होगा। कंपनी के मुताबिक अगर आगामी 61st वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा डिविडेंड को मंजूरी दी जाती है तो AGM के बाद और 30 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। यानी देखिए, अभी तक ये पास नहीं हुआ है, ठीक है। जो इनके, हम कह सकते हैं कि जो सदस्य है इनके, उनके द्वारा यहाँ पे डिविडेंड को मंजूरी अगर दी जाती है, यानी अभी सिर्फ वो वहाँ पे रखा गया है कि हम इतना इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। पूरे बोर्ड मीटिंग होगी, सब डिसाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये दिया जाएगा। पर मोस्ट प्रोबेबली जब ये मीटिंग होती है ना तो दिया ही जाता है, कोई ऐसा बीच में कुछ ये होता नहीं है। तो उम्मीद है कि हमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी एक डिविडेंड देखने के लिए मिले और काफ़ी तगड़ा डिविडेंड देखने के लिए मिले। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो कोई छोटी मोटी कंपनी ये नहीं है। लगभग 1,06,713 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसकी करंट प्राइस 1,120 रुपीज़ है। इसका हाई 1,270 है, वही लो अगर मैं बात करूँ तो 724 है। तो अपने काफ़ी 52 वीक हाई के पास भी नहीं है और 52 वीक लो के पास भी नहीं है। एकदम मतलब मिड में, थोड़ा अबव एवरेज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस दे रहा है। स्टॉक पी थोड़ी ज़्यादा है, 7.7 यानी 77.7, यानी अभी जो इसका प्राइस होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इसकी बुक वैल्यू की बात करूँ तो 169 इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 0.75% का ये कंपनी देती है। ROCE की अगर बात करें तो 10.9% है। वही अगर मैं इसके ROE की बात करूँ तो वो लगभग 8.50% देखने के लिए मिल रही है। अगर इसके फेस वैल्यू की बात करूँ, जो हमने पहले भी बात की, वो लगभग 1 है। तो फेस वैल्यू 1 पे 7.75% का यहाँ पे डिविडेंड आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि परसेंटेज में 775% होता है। तो देखा जाए तो कंपनी अब कैसी है, अब हमने इसके थोड़ा अगर मैं बात करूँ तो पूरा फंडामेंटल लेवल थोड़ा बेसिक जान लिया है और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम आने वाले वक्त में बात करेंगे। उससे पहले इनके प्रोज और कॉन्स की मैं बात करूँ तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 63%, यानी कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती है। 63% का डिविडेंड पे आउट काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस्ड फ्रॉम 48.9 डेज टू 39.1 डेज, यानी जो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है, जो बिजनेस में बार बार ये लगाते हैं, वो रिड्यूस हो गया है। पहले 48.9 डेज था, अब वो कम होकर 39.1 डेज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी लगभग 10 दिन के आसपास का फ़र्क देखने के लिए मिल रहा है।
अगर मैं इनके कॉन्स की बात करूँ तो स्टॉक अपने 6.60 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू तो थोड़ा महंगा आपको देखने के लिए मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हो गई है पिछले क्वार्टर से, 0.87% से डिक्रीज देखने के लिए मिला है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 7.32% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो कंपनी थोड़ा रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी पर बहुत कम नहीं है ये, वैसे देखा जाए तो थोड़ा पॉजिटिव, अगर थोड़ा और ज़्यादा होता तो ये प्रोज में आ जाता, पर थोड़ा 7.32% यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जो एक एवरेज है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट कॉस्ट को वो कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो देखा जाए तो प्रोज और कॉन्स में प्रोज काफ़ी पॉजिटिव है और कॉन्स इतने ज़्यादा नहीं है, ये आने वाले वक्त में यहाँ पे कवर हो सकते हैं। तो देखा जाए तो अभी हमने थोड़ा इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन, पीई की बात की, फिर प्रोज कॉन्स की बात की, डिविडेंड कितना देने वाला है। और देखिए अभी अगर मैं इसकी बात करूँ तो इनका तो वो डेट भी आनी है जो हम कहते हैं ना, तो वो डेट भी हमें देखने के लिए मिलने वाली है। यानी अभी तक आप यहाँ पे अभी भी इस शेयर में अगर आते हो तो आपको भी डिविडेंड का यहाँ पे लाभ मिल सकता है, जो कट ऑफ डेट वगैरह हम बोलते हैं। अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूँ, रैंकिंग्स की बात करूँ, तो कोई छोटा मोटा ये ब्रांड नहीं है। अगर मैं देखिए बहुत सारे सेक्टर में ये काम करता है, पर कुछ गिने चुने सेक्टर के बारे में बात करेंगे वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर टी की बात करें तो ब्लैक टी, स्पेशलिटी टी, फ्रूट एंड हर्बल टी, कोल्ड इन्फ्यूजन्स, आइस्ड टी, रेडी टू ड्रिंक टी, ये इस सेक्टर में इनके प्रोडक्ट्स है। जिसमें टी ब्रांड जो है वो सेकंड इंडिया का लार्जेस्ट टी ब्रांड है ये, जो टाटा टी हम जो एड्स देखते हैं टीवी पे। अगर मैं इनके टी ब्रांड इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में बात करूँ तो टेटली करके एक ब्रांड है जो 4th लार्जेस्ट ब्रांड है वहाँ का, यूके का। और कनाडा का ये 1st लार्ज, मतलब सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे कनाडा, यानी कनाडा में सबसे बड़ा ब्रांड टी का टेटली है, वही यूके में 4th है और इंडिया में टाटा टी 2nd रैंक पे आता है। और ये टी के सेक्टर की बात की, थोड़ा फूड सेक्टर की बात करें, फूड्स में कैसे सॉल्ट, पल्सेस, ये बीसन्स, ये पोहा, स्पाइसेस, रेडी टू कुक मिक्स, ड्राई फ्रूट्स, मिलेट्स बेस्ड ब्रेकफास्ट, सीरियल्स एंड स्नैक एंड रेडी टू ईट। थोड़ा हम कहें अगर रेडी टू ईट अगर मैं बात करूँ तो इसमें फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सॉल्ट ब्रांड इन इंडिया टाटा सॉल्ट। टाटा सॉल्ट आप सबको मालूम है, टाटा सॉल्ट देश का नमक, वो कुछ ऐड आती है वहाँ पे टीवी पे। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट अगर मैं बात करूँ तो वो टाटा सॉल्ट है। लीडिंग नेशनल ब्रांड इन पल्सेस इन इंडिया टाटा सैम्पन, लीडिंग मिलेट बेस्ड ब्रेकफास्ट सीरियल एंड स्नैक ब्रांड इन इंडिया टाटा सोलफुल, और आरटीई ब्रांड इन इंडिया, यानी सेकेंड लार्जेस्ट आरटीई ब्रांड इन इंडिया। तो देखा जाए तो रैंकिंग के हिसाब से इंडिया के टॉप 3 में तो ये हर इसमें देखने के लिए मिल रहा है, चाहे फिर वो टी हो, फूड हो, और भी ज़्यादा बिजनेसेस हैं। मैं जब इनकी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा था ना तो काफ़ी प्रोडक्ट है इनके, इसमें सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा है कि एक छोटे से सर्कल को ही लेकर थोड़ा उसको डिटेल में समझे कि क्या रैंकिंग वगैरह इनकी क्या रहती है। तो अगर लिक्विड बेवरेजेस में भी बात करती है, नेचुरल मिनरल वाटर्स भी ये करती है, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर भी देती है, फंक्शनल बेवरेजेस भी होते हैं उनके, और अदर्स में बहुत कुछ आता है। वही अगर मैं बात करूँ कि नेचुरल मिनरल वाटर ब्रांड की इंडिया की, तो वो नंबर 1 यहाँ पे रैंक्ड है, जिसका नाम है हिमालयन वाटर। तो काफ़ी इनका प्रोडक्ट रेंज काफ़ी वाइड है। अगर मैं बात करूँ तो आईटीसी के जैसे हम वेराइटीज़ देखते हैं वैसे ही टाटा ने अभी यहाँ पे दिखाया है। टाटा भी कंटिन्यूसली अभी पैकेट फूड वगैरह में भी बहुत देखने के लिए मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो सच्ची में ये काफ़ी बेहतरीन शेयर हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। पर आने वाले वक्त में, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हो तो कंटिन्यूसली डिविडेंड मिल सकता है आपको, ये तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। पर आने वाले वक्त में और कुछ है, 1 साल बाद कुछ और डिविडेंड आते हैं अच्छे, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर डिटेल्ड में यहाँ पे हमने बात की इस शेयर के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।